मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। मालेगांव शहर में सिर्फ 78 1 2 3 जो लब्बैक होटल के पास जो बस्ती कॉरपोरेशन ने वहाँ के मकानात को डिमोलिश किया, उखाड़ दिया, उजाड़ दिया हाईकोर्ट के आदेश पर। ये बात बिल्कुल सच है। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से और कॉरपोरेशन कमिश्नर से मेरी डिमांड है कि ऑर्डर हाईकोर्ट का आप पहले पढ़ लो। हाईकोर्ट का ऑर्डर पहले पढ़ लिया जाए। इल्लीगल बांधकाम हुआ इस जमीन पर, उसको डिमोलिश करना, ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। घर वहां से हटा देना क्योंकि कॉरपोरेशन से परमिशन नहीं ली गई। हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जमीन का कब्जा छोड़ दो। बात समझ लो पहले। तो मेरी उन बस्ती वालों से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि तुम जमीन का कब्जा छोड़ो मत। हाईकोर्ट का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि जमीन का कब्जा मालक को दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये डिसाइड बाद में होगा, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस डिपार्टमेंट ने तो इसके ऊपर एफआईआर करके उन बस्ती वालों को इंसाफ देने का काम करना चाहिए। एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गरीबों का पैसा तो उस वक्त ले लिया गया, गरीबों से उनको बॉन्ड बना के दे दिया गया। बाद में इसके अंदर कुछ लोग पंचों की भी हैसियत से बीच में आए। पैसा वापरा गया, गरीबों का इस्तेमाल किया गया। आज वो गरीब लोग रास्ते पर आ गए। तो जिन लोगों ने पैसा वापरा उन पर भी एफआईआर हो, गरीबों को जिन लोगों ने फंसाया उन पर भी एफआईआर हो, और गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मैं ऐसी डिमांड मैं प्रशासन से करता हूं। दूसरी बात कि शहर के एमएलए जो बयान दिए, अगर महाराष्ट्र के 288 एमएलए अगर वो बयान सुनेंगे ना, तो बोलेंगे मालेगांव शहर का एमएलए नासमझ है और बेवकूफी वाली बात कर रहा है। लोक प्रतिनिधि किसको बोलते हैं कि वो आवाम की सहायता करे, आवाम की मदद करे, आवाम के लिए लड़े। लेकिन ऐसा बयान देना कि मेरी मेंबरी चली जाएंगी, अपोजिशन वाले को जाना चाहिए था, कल से चले जाएंगे, दे दो आज इस्तीफा। आज इस्तीफा दो, कल से हम फील्डों पे जाएंगे। बेवकूफी वाली बात बंद होना चाहिए। तुम तो बेवकूफी वाली बात करते, लेकिन बाहर के लोग, प्रशासन, डिपार्टमेंट हंसता है, शहर पे हंसता है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे, आप लोगों को सब पता है। बोले मजबूरी थी कि मैं अगर वहाँ जाता तो कोई फोटो निकाल लेता, क्योंकि आप वहाँ पे गए थे और फिर मेरी पद मेरा चले जाता। और उन्होंने ये कहा, उनका बोलने का इरादा ये था कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वहाँ जाना चाहिए था, आपके पास कोई पद नहीं था। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात बयान आज के एमएलए का था। मुझे भी बहुत हंसी आई कि क्या बयान दे रहे एक सब। रहा सवाल कि वो बस्ती जिन लोग उसके अंदर पंच थे या जो लोगों ने एवार किया, गरीबों को फंसाया, मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं एमएलए को मानने वाले लोग थे। इसलिए दरमियान का रास्ता निकालकर एमएलए साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जैसे लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप लोग को जाना चाहिए था। ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि तुम अतिक्रमण रोकने जा रहे हो और तुम्हारी मेंबरी चले जाती। कहीं नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, एक तारीख ही नहीं। पहले ऑर्डर तो पढ़ लेना, ऑर्डर समझेंगी तो बात करना चाहिए था। ऑर्डर में ऐसा लिखा है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, जमीन का कब्जा छोड़ना नहीं लिखा है। लेकिन जाकर कुर्सी लगा के प्रशासन से बैठ के बात करते थे
लेकिन ऐसा नहीं करते हुए सिर्फ वो बेवकूफ़ी वाली बात करना, बयानबाजी करना और शहर को पूरा मुसीबत में डालने का अगर कोई जिम्मेदार है तो शहर का एमएलए। ये 78-1-2-3 का मामला भी सामने आया है। सर्वे नंबर 110 जो गुलशेर नगर डिपो के पीछे है, वहां पर भी इसी तरीके से जमीन मालक कोई और है, गरीबों से लाखों रुपया लेकर बसाने का काम किया गया। वहां पर अभी फिर वो जमीन मालक हाईकोर्ट में गया है। हमने उस बस्ती वालों को, मैंने खुद हाईकोर्ट लेकर गया हूं। उनके पास बॉन्ड है, उनके पास वीडियो है, उनके पास फोटो है, कब्जा आदमी दे रहे वो ऐसे फोटो है। उस वक्त तत्कालीन उस वक्त की डीवाईएसपी मैडम वो भी वहां पर जाके आई है और उसमें लोकल कारपोरेटर सियासी लोगों ने जमीन मालक से तोड़ी भी की है और हीरापुरे के अंदर कई टुकड़े पर कब्जा कर लिया गया। सौदा हुआ है, कब्जा कर लिया गया और वहां के 3-4 प्लॉट भी उस इलाके के कारपोरेटरों ने लिख कर गरीबों को दिया, फंसाने का काम। अगर वो बस्ती वाले मेरे पास आए थे, मैं ले जाके हाईकोर्ट में हमारी बात, हमारा वकील खड़ा किया गया है और इसलिए वो बचे। और जब भी वो मैटर लिख लेंगे तो हम हमारा सबूत रखेंगे। तो ये भी मामला है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई केसेस मालेगांव शहर के अंदर है जो गरीबों को फंसाने का काम किया जाता। तो इसके लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट ने, मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीबों के साथ इंसाफ करते हुए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक लेटर देना चाहिए या जितने नोटरी ऑफिसर है शहर में उन लोगों को लेटर देना चाहिए कि जो नोटरी के ऊपर गरीबों को फंसाने का काम होता या सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचार होता, बहुत भ्रष्टाचार वहां पर है, तो ये पुलिस ने उन लोगों को भी नोटिस देकर उनको भी कहीं न कहीं एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए। जब ये शहर बचेगा और यहाँ के गरीब आवाम धोखे से बचेगी। आपने संसदीय खैस कहा है कि लोकल कारपोरेटर, कोई प्रूफ है? लोकल कारपोरेटर हाईकोर्ट की तारीख लगने दो, वहां पर हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर वो लाया जाएगा और जब आपको भी बताया जाएगा। 178 की बस्ती तो उजड़ गई है, उसके लिए आप लोग मदद के लिए या कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अभी तक वो 178 के लोग मेरे पास नहीं आए। मेरे घर में शादी थी तो इसके लिए मैं उसमें मसरूफ था, लेकिन मेरे तक नहीं अप्रोच हुए। बहरहाल अगर मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर उनको अच्छा सलाह दूंगा, उनकी मदद करूंगा। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी भी इनकी मदद करेगी। अरे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कहा तो उनके पास वो गए हुए थे, वो भी कानूनी क्या उनको मदद कर सकते उसकी मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं और देखते हैं अभी होट किस करवट बैठता है, देखते हैं।